सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो यार आज हम लोग बात कर रहे होंगे बेसिकली बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और भारत की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है ये। तो अब बेसिकली बीएससी की बात जब आती है यानी बैचलर ऑफ साइंस, तो काफ़ी सारी स्ट्रीम हो जाती हैं। जैसे कि कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक मैंने जो आपके मार्क्स के यानी टोटल लगभग 300 का आपका मार्क्स होता है। तो जितने आप मार्क्स पाते हैं उसी के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होते हैं। तो बेसिकली किन किन कोर्सेज़ पे है, जैसे आपका हो गया जैसे कि हो गया पीएमके यानी कि फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस, ठीक, फिजिक्स मैथ स्टैट। और एक जो आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे वो होता है पीसीएम, और एक होता है फिजिक्स मैथ डिफेंस। तो आप डिफेंस के लिए ज़्यादा वो ना होइएगा, जिन्हें केमिस्ट्री से थोड़ा भी डर लगता हो, फिजिक्स सही लगती हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग डिफेंस चूज़ कर लीजिएगा प्रेफरेंस में, क्योंकि उसमें डिफेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वैसा टॉपिक है, काफ़ी आसान सा है। और मान लीजिए वैसे उसमें आपको लगेगा गन वन का फिर कुछ वैसा होगा, नहीं वैसा कुछ नहीं पढ़ाया, पर उससे हल्का फुल्का रिलेटेड। लाइक पार्ट 2 में तो आपके डिफेंस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। एक मेरा फ्रेंड है तो उसी से बात की थी तो वही बता रहा था। तो ये आपका फिजिक्स मैथ डिफेंस हो गया, और एसएमके ब्रांच भी है, ठीक है, स्टैटिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस। तो आप जिस भी ब्रांच में लेना चाहें ले सकते हैं। और आपको फर्दर अगर स्टडीज़ करनी है यानी जैसे किसी में, तो आगे आप एमएससी का भी देख सकते हैं उसी से। और थर्ड ईयर में आपका जैसा आपको पता है एक सब्जेक्ट छूटता ही है। तो जो भी आपका मन करे छोड़ने का, लाइक अगर आप पीसीएम के हैं तो मैक्सिमम बच्चे पीएससी में कोई एक छोड़ते हैं। मैथ तो अक्सर मतलब मैक्सिमम लोग मैथ रखते ही हैं, ठीक। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में ऑल ओवर सीट्स कितनी हैं। तो अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो मेन कैंपस में लगभग टोटल सीट्स हैं 700 के पास में। 700 से एक आंकड़ा है मेन कैंपस का, उससे कम ही है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट में बता दे रहा है 700। और आपको बीएससी में जैसे कि एडमिशन चाहिए, लाइक 300 का है आपका मार्क पेपर होता है। तो 300 में कितना चाहिए होता है, तो 300 में आपको मिनिमम 170 स्कोर करना ही पड़ेगा। 170 प्लस ही मान लीजिए अगर आप जनरल हैं तो। जनरल के लिए चूँकि कट ऑफ हर जगह हाई ही जाती है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस तो भी मान लीजिए लगभग 5-6 नंबर कम कर लीजिए, 165 इसके अप्रॉक्स होना ही चाहिए और ईज़िली आ जाएगा। और एक और बात जो मतलब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नेगेटिव मार्किंग है, तो काफ़ी मतलब लगभग 3 इयर्स हो गए हैं हम लोग जब दिए थे एंट्रेंस, उसके 2 साल पहले ही तो बंद हो चुकी है नेगेटिव मार्किंग। पर गूगल पे शो करता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उस पर बता दूंगा। तो पर अभी उस पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की किसी भी एंट्रेंस में, ठीक। तो आपके आई थिंक लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। और जैसे कट ऑफ में आपका बहुत लोगों का डाउट होता है जनरल के लिए, तो बता दिया, ओबीसी या फिर एससी, इन सब के लिए कितना, और एफिलेटेड कॉलेज का क्या क्राइटेरिया, क्या उनका अलग से फॉर्म डाला जाता है, तो नहीं, आप एयू का ही फॉर्म डालते हैं। एक ईसीसी है जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, उसका आपको अलग से भरना पड़ता है। और बाकी सब का तो मान लीजिए यहीं से हो जाता है। और बाकी जैसे कि आपका हो गया आईएसडीसी, सीएमपी, एडीसी और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज और जगत तारण, ये तो गर्ल्स वाले हैं, तो इनका भी वैसे ही एयू का फॉर्म डालते हैं जैसे आप। वैसे ही अगर आपके थोड़े कम मार्क्स रहते हैं तो आपको अगर सूटेबल रखता है तो जो भी आप लेना चाहें, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊँ, जैसे कि मैं बोल रहा था एफिलेटेड कॉलेज हैं नहीं, तो मैंने खाली स्क्रीन टाइप की ले रखी है। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग टोटल 10 हैं। और जैसे कि एक कोर्स होता है, कई कोर्स ऐसे रहते हैं जो एयू नहीं होता, तो आप यूजीएटी ब्रोचर आपको साइट पे मिल जाएगा, ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ के वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सीनियर्स भैया लोग हैं और भी हम लोग भी हैं। और जैसे काफ़ी सारे, एक आईएसडीसी हो गया, सीएमपी हो गया, एडीसी हो गया, ठीक। तो और एक आपका है एसपीएम, ठीक। आईएसडीसी यानी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, एसपीएम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऐसे ही आपके हैं, ठीक। तो इनमें मान लीजिए कट ऑफ, जैसे मेन कैंपस आपको नहीं अलॉट हो पा रहा, मान लीजिए आपके लगभग मान लीजिए कट ऑफ जाती है 168 जाती है जनरल के लिए, आप जनरल हैं, आपको इतना कट ऑफ जा रही है और आपके हैं 165,
तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कट ऑफ्स का, आ नहीं रही। तो अब आप ऐसे में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं अरे यार क्या हो गया, अब क्या कहाँ लें। तो नहीं, आप एफिलेटेड कॉलेज में भी जा सकते हैं और एफिलेटेड वाले मेन कैंपस की क्लास कर सकते हैं। वो उसमें रहता है कि एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, तो उसके बाद आप मान लीजिए अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा, तो उसमें तो हो ही जाता है सब, और ऑफलाइन भी होता है। तो आप एप्लीकेशन दे के एक जा सकते हैं मेन कैंपस और वहाँ पे क्लास कर भी सकते हैं, और काफ़ी लोग करते भी हैं। ठीक, तो जो आपको मोस्ट प्रेफरेबल लगे एफिलेटेड कॉलेज में उसमें जा सकते हैं। और एफिलेटेड कॉलेज की भी कट ऑफ ऐसी जाती है, जैसे मान लीजिए 170 गई मान लीजिए आपकी मेन कैंपस में जनरल की, तो 140 जाएगी एफिलेटेड में जनरल की, ऐसी रहती है इसी के आसपास। और ओबीसी वालों के लिए तो मान लीजिए मेन कैंपस 150 प्लस ही रहना चाहिए स्कोर, आई थिंक, तो सेफ जोन में रहेंगे। अगर इससे कम होता है तो चांसेस थोड़ा घट जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर प्रेफरेंस का नहीं मिल पाता है। ठीक, और भी जैसे हम बात करें और बाकी सब कॉलेजेस की, तो ऐसी कट ऑफ जाती हैं। आपको डायरेक्ट उनकी साइट भी हैं अलग अलग की, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट है AU प्रवेश हो गई, या फिर allduvnic.in। ठीक, तो आप जाके डायरेक्ट वैसे भी सर्च कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा दिक्कत जाती है, तो उसकी भी दिक्कत नहीं लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक, तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि उसका कुछ कारण था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।